आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी फिंच ऐसी है जो इंसेक्ट्स को हवा में और ज़मीन पर दोनों जगह पर पकड़ सकती है। अब ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ये अलग अलग तरह की डार्विन्स फिंचेस हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो हमें पता ही है कि चार्ल्स डार्विन एक बहुत ही जाने माने ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं और इनका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की फील्ड में रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए चार्ल्स डार्विन ने ही हमें नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इससे पहले कि ये थ्योरी देते चार्ल्स डार्विन एक शिप के ऊपर वॉयज कर रहे थे और इस वॉयज के दौरान ये गैलापागोस आइलैंड्स पे जब पहुंचे तो इन्होंने एवोल्यूशन का एक ऐसा एग्जाम्पल देखा। ये इस एग्जाम्पल से काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने देखा कि एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से कई अलग अलग तरह की बर्ड्स एवोल्यूशन के बाद बन चुकी थी। गैलापागोस आइलैंड पे एक ग्राउंड ड्वेलिंग टाइप की बर्ड आई थी जो ज़्यादातर समय ज़मीन पर ही रहती थी और डाइट इसकी मेनली सीड्स की थी। लेकिन क्योंकि गैलापागोस आइलैंड पे अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी थी, तो इस आइलैंड पर आने के बाद इन डिफरेंट हैबिटेट्स में और अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स के लिए इस सिंगल बर्ड ने इतनी एडेप्टेशन की कि इसकी बीक डिफरेंट फूड हैबिट्स के लिए ऑल्टर हो गई। और कई बार इस तरह का एवोल्यूशन शो करने से हमने देखा कि इस सिंगल एंसेस्टर से, एक कॉमन एंसेस्टर से कई तरह की बर्ड्स बन गई। 10 से 15 स्पीशीज की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, जिसमें से कुछ इंसेक्टिवोरस थी और कुछ वेजिटेरियन थी। तो ये चार्ल्स डार्विन ने एडेप्टिव रेडिएशन का पहली बार एग्जाम्पल देखा, जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से रेडिएट करते हुए डिफरेंट ज्योग्राफी में, डिफरेंट हैबिटेट में रहने के लिए कोई एनिमल इवॉल्व हो रहा है। अब ये जो हमें दिए हुए हैं अलग अलग तरह के डार्विन्स फिंचेस ही हैं, और ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि इनमें से कुछ फिंचेस ऐसे थे जो इंसेक्टिवोरस थे। तो यहाँ पे वार्बलर फिंच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसी फिंच होती है जो कि मेनली इंसेक्ट्स की डाइट पे सर्वाइव करती है, और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी बीक हम देखेंगे कि थोड़ी स्लेंडर और पॉइंटेड टाइप की होती है इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। तो कई बार ये हॉकिंग भी शो करती है। हॉकिंग एक ऐसा फीडिंग हैबिट होता है बर्ड्स में, जब ये हवा में मिड एयर में इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं तो वार्बलर फिंच अपनी स्लेंडर पॉइंटेड बीक से हवा में भी पकड़ सकती है, और ग्राउंड पे जब ये फोरेज करती है या श्रब्स में लो वेजिटेशन पर आती है तो वहाँ से भी अपनी इस बीक की हेल्प से ये इंसेक्ट्स को उठा सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही कर देंगे, क्योंकि जो ग्राउंड फिंच होती है वो मेनली ज़्यादातर ग्राउंड पे रहेगी, तो हवा में से नहीं पकड़ती इंसेक्ट्स। उसी तरह से वुडपेकर फिंच जो हमें दिया हुआ है वो किसी ट्विग को यूज़ करते हुए या किसी कैक्टस की स्पाइन को लेकर किसी लकड़ी से इंसेक्ट्स को निकालती है, और कैक्टस फिंच भी इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करती। तो यहाँ पे वार्बलर फिंच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।